हर एक का माइंड का लेवल और माइंड अलग अलग होता है। हो सकता है आप टीचर से भी बेहतर लिख सके, लेकिन वो तब होगा जब आप अपने माइंड का पूरी तरह से यूज करेंगे। अगर आप उस चीज को यूज नहीं करेंगे, बेकार चीजों में टाइम वेस्ट करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैम थोड़ा हेड गर्ल और हेड बॉय कुछ पूछना चाहेंगे, इनको प्लीज माइक दे दीजिएगा। बिल्कुल। महिमा, ये हेड गर्ल है हमारी क्लास 12 की, बोलो कुछ पूछना चाहो जो पूछ सकते हो। अभी 12th क्लास में पहुंच गई हो, तो अभी तक तुमने क्या क्या सीखा है और तुमने कैसे 12th की जर्नी को कंप्लीट अब 12 या तुम कॉलेज लाइफ में आ जाओगी, फिर टीचर्स तुमसे इस तरह से इंटरेक्ट नहीं होंगे, भैया से वो चीज़ पूछो, फिर उसके बाद जब किसी भी जॉब में आप जाओगे। बहुत अच्छी बात कही कि टीचर्स आएंगे, अपना लेक्चर मेंशन करेंगे और जलील करके चले जाएंगे। मेन काम उनका काम जलील करने का होता है, आएंगे जलील, पढ़ाते नहीं है वो, पढ़ना हमें खुद ही होना। यूनिवर्सिटीज है ना, या कोई सी दुनिया की यूनिवर्सिटी हो, उसका मेन फोकस पढ़ाना नहीं होता है। यूनिवर्सिटी टीचिंग के लिए नहीं होती, वो रिसर्च के लिए होती है। प्रोफेसर का अपना काम है मैं अपनी रिसर्च पूरी करूँ, लेक्चर उसकी रिसर्च का पार्ट है। टीचर्स के पास में पूरे ईयर का बेटा प्लान होता है। हमारे पास टारगेट ऑलरेडी सेट होता है कि हमें क्लास 10 का बच्चा है तो सिर्फ 10 के सारे चैप्टर कवर करवाने ही है। अगर हम तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के बेस पे बैठे रहेंगे कि हर नेक्स्ट जो तुम हमसे सेम क्वेश्चन पूछोगे उसको पूछते रहेंगे, तो हम रिपीट करवाते रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, वरना हम सिलेबस ही कवर नहीं करवा पाएंगे। तो हम लोग की स्पीड इसलिए करनी पड़ती है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करवाना, ठीक है। तो वो आप जब तक पुट अप नहीं करेंगे क्वेश्चन, वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट चैप्टर, so you have to ask for this. क्वेश्चन भी तभी हम लोग बना पाओगे जब तुम खुद से पढ़ोगे, है ना। क्वेश्चन में नहीं है सर तो पढ़ा रहे कथा सभी अच्छा लगता है सोचना है, जब घर जाके खुद से सॉल्व करोगे ना प्रॉब्लम नहीं तभी। दिनेश कुमार जूनियर हेड बॉय है, ये कुछ पूछना चाहेगा। सर जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम में काफ़ी कंपटीशन ग्रोन अप हो रहा है और हर बच्चा उसका एक ही मेंटेलिटी है कि उसे पढ़ना है आगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में सक्सेसफुल होना है। तो इस हिसाब से क्या कहते हैं, कंपटीशन जो है वो बहुत, और इस हिसाब से हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। और हर किसी का माइंड लेवल है कि उस मेहनत को वो कर सकता है और किसी का है भी नहीं, तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और जॉब्स बहुत लिमिटेड है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारे पास एक ही रिसोर्सेज देश के पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हर जगह कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो अपना लक्ष्य ट्राई करो, बट बैकअप में स्टडी, ठीक है। बैकअप है कि तुम्हारे पास एक डिग्री होनी चाहिए जिससे तुम एम्प्लॉयबल बनो। जॉब होना जरूरी नहीं है, एम्प्लॉयबल होना जरूरी है कि तुम्हें जॉब मिल सके, घर पर पैसा आ सके। अगर कोर्स करने के बाद 5-7 साल बाद तुम अगर अनएम्प्लॉयड हो, घर में पैसे नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं। और ये भी नहीं कह रहा कि स्पोर्ट्स बुरा है, मत करो। संडे जैसे बताया मुझे म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक, ठीक है, आज भी है, बट आज मेरी पोजीशन में हूँ कि मैं हर करके उस शौक को सस्टेन कर पा रहा हूँ। हो सकता है 10 साल बाद अपनी नौकरी छोड़ के वापस उसे करियर बना लूँ, बट मेरे पास एक बैकअप ऑलरेडी रेडी है। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता, मैं शायद म्यूजिक में अच्छा नहीं होता, या मेरे 10 कैपेबिलिटी में ज़्यादा नहीं थी। अगर मैं वहाँ जाकर फेल होता तो मेरे पास वापस आने के लिए डायरेक्ट जॉब ये डायरेक्ट हेड बॉय मनिया का सर मैं 11th में हूँ, क्वेश्चन स्ट्रीम के लिए मैंने, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था सर 10 to 12 में आने में जो सिलेबस होता है हमारा बहुत वाइड हो जाता है और डिटेल हो जाता है। तो सर एक हमारी विल पावर मेंटेन नहीं रख पाती, कॉन्स्टेंट नहीं रख पाती, तो बीच में कुछ नहीं सकते। देखो मेरा सिंपल सा मानना है, साइंस इतनी इंटरेस्टिंग है ना, अगर तुम्हें समझ में आ रही है तुम्हारी क्यूरोसिटी, ठीक है, अगर समझ में आ रही है और अगर तुम्हारी क्यूरोसिटी नहीं बन पा रही है तो कहीं ना कहीं अभी स्टार्ट लाइन नहीं है, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, 4 बार पढ़ो। मतलब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा, क्लास 11 में पहला चैप्टर होता है सेट थ्योरी मैथ्स में, है ना, रिलेशन वगैरह होते हैं, सेट थ्योरी रिलेशन। तो मैंने घर पर खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सबने बताया मेरी आदत थी कि मैं पहले से खुद पढ़ना स्टार्ट कर देता था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब मैं कोचिंग टीचर के पास गया तो उन्होंने डांट करा दी कि हम तो चैप्टर 8 से स्टार्ट करते हैं, पहले चैप्टर स्टार्ट करते ये किसने कहा मुझसे पढ़ने के लिए, 5 सीख क्या है, मेरा मोरल मिल रहा होता। और वो चैप्टर मुझे क्लास 11 क्लास में कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं पढ़ने से डरता था। जब मैंने इंजीनियरिंग में आते हुए चैप्टर दोबारा पढ़े मैथमेटिक्स में, मुझे समझ में आया कि कितने अच्छे से लिखे गए, कितने अच्छे कंसेप्ट से, और मेरी क्यूरोसिटी वहाँ जाके बिल्ड हो गई, तब मुझे समझ में आया। क्लास 11 मुझे नफरत थी कि ये आ जाकर मैं अटेंड भी नहीं हो पाऊंगा, बट जब मैं एक्चुअली पढ़ा, जब मुझे टाइम मिला पढ़ने का, इंजीनियरिंग जाने कुछ क्लास से कोर्स मेरे पास, तब मुझे समझ में आया, तब मुझे अच्छा लगा। मैं कहूँगी अगर तुम्हारी क्यूरोसिटी कम हो रही है, तुम्हारा विल पावर कम हो रही है, तो शायद तुम तक पहुँचे नहीं। फिगर आउट करो कि कैसे जा सकते हैं, यूट्यूब को भी करते हैं,
क्लास टीचर तो बुक से पढ़ो, डिफरेंट बुक से पढ़ो, ट्राई करो, बट ये कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। अगर 10th क्लास में 2 घंटे पढ़ने में 2 घंटे के फर्स्ट रिजल्ट बन जाएगा, तो क्लास 7 में एटलीस्ट 6 to 8 करना पड़ेगा, और फिर उससे कुछ नहीं। 2 घंटे में नहीं हो पाएगा, और डिफरेंट है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे डिजाइन है, एक साथ इतने सारे टॉपिक आ लेते हैं कि तुम दोबारा से वो भी करना, और उसमें ओवरलोड को छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे तो नई आइडियाज मिल जाएगा। और सारे चैप्टर्स लिंक हैं, कभी एनसीईआरटी की बुक खोल के देखना, पीछे ऑथर्स की लिस्ट देखना, एक बुक को लिखने में 15 से 16 ऑथर्स बने, इतने ब्रिलियंट माइंड्स कंट्री ने एक छोटी सी बुक लिखी है, तो वो सोच कर लिखी है। जिस ऑथर ने चैप्टर लिखे हैं वो सोच कर लिखी है। तुम्हारा क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है। बेसिक बात वही है कि जब बच्चा 9th-10th में होता है तो बहुत कम सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस को तुमने पढ़ लिया हल्का सा, क्योंकि अगर जनरल कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, एसएससी बैंक हो गया या कोई भी छोटा कॉम्पिटिशन हो गया, आईआईटी नीट जेईई को छोड़ के, उसमें 10th तक की मैथ्स आती है, ठीक,